नमस्कार फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है वो कुछ ऐसी है कि कुछ एक सीक्रेट के साथ में है। एक्चुअली आपने देखा होगा 2 दिन पहले में 2 दिन नहीं यानी कल की बात है, मैंने एक दही जमाई थी। जो जमाई थी मैंने 2 तरीके से, एक जमाई थी मैंने मिर्ची से और दूसरी जमाई थी मैंने एज़ यूजुअल दही से ही। तो मेरे पास रखी ये दही वो दोनों, और मैंने सोचा आज उसका कुछ किया जाए। तो क्या किया जाए, उसके लिए मैंने अपना दिमाग लगाया और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ में चलो देखते हैं आज उसका हम क्या बनाते हैं, यानी कि उस दही का क्या इस्तेमाल मैं आज करने वाली हूँ और आगे क्या होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये ली है मैंने ये वो दही जो मैंने अपने 2 टिफ़िन में जमाई थी। एक में मिर्ची वाली थी और एक विदाउट मिर्ची वाली नॉर्मल दही, दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया। अभी के सामने जमाई थी, एक्स्ट्रा दही नहीं ली है मैंने, वही सेम दही है और वही सेम बर्तन है जिसमें मैंने बाद में टर्न किया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं क्या करूँगी। अभी ये बहुत ठंडा है, एक्चुअली मैंने फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर रखा, लेकिन ठंडी बहुत पड़ रही है तो ये तो नॉर्मल नहीं होने का नाम ले रहा था। 1 घंटे पहले मैंने निकाल भी दी थी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, ये मैंने चलाया और यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक जादुई करिश्मा जो कि मेरे दही में से घी निकालने में मेरी मदद करेगा। तो वो जादुई करिश्मा क्या है, यहाँ मैंने 1 चम्मच ले ली थी, वो चम्मच चलो कोई नहीं अंदर चली गई। यहाँ पर देखिए मैं लेने वाली हूँ इनो, जो कि मुझे हेल्प करेगी इस दही में से घी निकालने। थोड़ी सी हम इनो ले लेंगे और इसमें हमने कर लिया इसे मिक्स इनो को। और देखिए इनो डलते ही ये थोड़ी फ्लफी हो गई है। और इनो से, क्योंकि आपने देखा हो इनो जो डालती है तो उसमें बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो फ्लफी हो जाती है, जिसकी वजह से जितना भी इसमें घी होगा वो दानेदार बन के बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम चलाएंगे, थोड़ी देर इसे कंटिन्यू चलाना है क्योंकि हमने वैसे भी इनो डाला है। इनो की वजह से ये और थोड़ा सा इनो मैंने डाल दिया, क्योंकि मैंने बहुत कम पहले डाला था, उतना ही और डाल दिया है। और अभी इनो की वजह से ये जितनी फ्लफी होगी, जितना जल्दी, मतलब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि ये जो है बहुत ठंडा है। एक्चुअली तो ये सिर्फ अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा होता है ना, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा, तो ये 1 से आधे मिनट में निकल जाता। बट बिकॉज़ ये दही में से निकाल रहे हैं और इसमें मलाई नहीं थी, दही ही थी, तो दही में से निकालना भी तो भाई मशक्क़त का काम है ना। तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन 100% है कि जितना भी फैट होगा हमारी दही में था निकल के वो ज़रूर आएगा। बहुत ज़्यादा तो घी नहीं निकलेगा बट निकलेगा ज़रूर। और हाँ, ये मैं दही में से घी इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ इसकी कढ़ी, तो मुझे निकालना। अरे मैंने यहाँ पर एक गलती की अभी बहन जी। तो ये गलती मुझसे क्या हुई है कि मैंने यहाँ पर डाल दिया गर्म पानी, और वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया, जिसकी वजह से जो है जो ये फ्लफीनेस है मेरा घी का वो चौपट हो गया। यहाँ पर मैंने गलती की कि मुझे यहाँ पर गर्म पानी नहीं डालना था, और डालना था तो बहुत मामूली सा डालना था, ताकि नॉर्मल से थोड़ा सा ये और चिल्ड रहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिल्ड था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मैंने सोचा थोड़ा गर्म पानी डालूँगी, लेकिन ये मेरी मिस्टेक थी। तो यहाँ पर क्या है, अभी मुझे थोड़ा टाइम लगा, और इसकी वजह से मेरा जो घी है, मेरे पास आइस भी नहीं रखी थी कि मैं आइस डाल देती, इसकी वजह से मेरा घी निकलने में भी टाइम लगेगा। और दूसरा क्या है, जो दानेदार घी बन के निकल के आता अब वो नहीं निकलेगा, वो थोड़ा सा मेल्ट ही हो जाएगा। घी तो निकलेगा लेकिन वो थोड़ा मेल्ट ही निकलेगा, मतलब वो पिघल चुका होगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं आराम से उसे उठा के नहीं, और उसे निकालना है तो मुझे लगाना है थोड़ा और टाइम, जो कि मेरे पास नहीं है। मुझे करनी थी आफ्टरनून की कुकिंग और मैं लाइव स्ट्रीम करने वाली थी, तो मुझे लाइव स्ट्रीम के हिसाब से टाइम भी देखना था कि मुझे जो है अब लेट लाइव स्ट्रीम करूँगी तो कुछ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें
फ़ायदा नहीं है लाइव स्ट्रीम लेट करने से, फिर पब्लिक जो है खाने का टाइम नहीं रहेगा। तो मुझे सब चीज़ देखनी थी, लाइव स्ट्रीम भी देखनी थी, टाइमिंग भी देखना था, तो मैंने फटाफट जो है, और मेरे पास एक्चुअली आइस नहीं थी तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आइस का पानी होता तो मैं वो डाल देती तो ये नॉर्मल हो जाता। मुझे एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो वो जल्दी निकल के आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी इनो वाली सीक्रेट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मालूम नहीं क्यों। भाई मैं भी पार्ट हूँ, अभी यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो जैसे आप बाकी लोगों को देते हो। थोड़ा दे दो, ज़्यादा नहीं, बट प्लीज़ किया करो, थोड़ी लाइक किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब जो है मेरी वीडियो आगे जो है भेजता है। अदरवाइज़ तो नहीं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, इसमें से घी ज़रूर निकलेगा क्योंकि हमने इसमें यूज़ किया है इनो। और इनो जो है फ्लफ़ी हो कर देगा हमारे जो घी है उसमें, उसे दही से ब्रेक डाउन कर देगा, अलग कर देगा, और उसकी वजह से मेरे इसमें से घी निकल के आ जाएगा। थोड़ा अब हिलाने की ज़रूरत है। हिलाने से क्या होता है कि अगर बिखरा हुआ जो घी है वो एक साथ में इकट्ठा होने लगता है। पेशेंस नहीं है, पेशेंस तो है लेकिन टाइम नहीं है, और टाइम की वजह से मुझे थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ रही है। नहीं तो मैं आपको दिखाती, 5-10 मिनट अगर फ्रिज में रख देती तो वापस से मैं आपको अच्छे से दिखा सकती थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी अर्जेंट थी। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मेरी वीडियो वाकई में आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना। और ये देखिए, मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोल रही थी कि इसमें घी है, इसमें वाकई में ही घी निकलेगा। कितना निकलेगा वो सब आपके सामने आएगी वीडियो। तो आगे की बहुत ज़्यादा मैंने लास्ट की तो देखिए आ गया ना, मैंने झूठ नहीं बोला था कि इसमें घी है, वो निकलेगा। तो अगर आप भी अपनी दही में से घी निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ इस आइडिया को आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरे भी व्यूवर्स बढ़ सके आप लोगों को। और हाँ, नोटिफिकेशन जो उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी मेरी वीडियो आएंगी। और डेली मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ, किसी भी टाइम, अभी फ़िक्स टाइम तो नहीं हो पाता, लेकिन किसी भी एक टाइम मैं वीडियो ज़रूर अपलोड कर रही हूँ। कोई बाई चांस ही ऐसा है कि मैं नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़, आपको मेरी वीडियो देखने पसंद आती हो तो आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो वीडियो है वो आपको पास में साथ के साथ पहुँच जाए। और ये सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है, ना ही आपकी कोई जीबी खाता है, ना इससे कोई इशू होता है। तो प्लीज़ इसको टोटली फ्री है ये, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कितना सारा मक्खन फिर भी निकाल दिया है। और इस दही की मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, जो बना रही हूँ मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। अगर आपको ये कढ़ी कैसी बनाई मैंने, और हाँ, उसके साथ में मैंने बनाए थे 2 तरह के नान। एक था मेरा प्लेन और एक मेथी वाला नान, हरा भरा नान। तो वो हरा भरा नान अगर आपको देखना है तो मेरी लाइव स्ट्रीम आज के डेट की वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत अच्छा उसमें आइडिया आपको मिलेगा। और वो मैंने बनाया है आटे से मैं बनाऊंगी, उसमें मैदा यूज़ नहीं करूंगी। पर फ्रेंड्स, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।